नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज जानेंगे सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। अगर आपके घर में बेटी है तो यह योजना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। क्या है यह योजना, इस संबंध में आप जानेंगे। इस योजना में खाता खोलने के फायदे क्या है, किस प्रकार आप खाता खोल सकते हैं इस योजना में, इस योजना में खाता कैसे खोलें, इसके बारे में समस्त जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती रहें। समय समय पर राज्य स्तर से, जिला स्तर से एवं ब्लॉक स्तर से इस योजना से संबंधित कई आदेश भी होते रहते हैं, ताकि लोग जागरूक होकर इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। इस राजनगर ब्लॉक से एक आदेश जारी हुआ है, आप देख पा रहे हैं। शिक्षा विभाग विद्यालय में अध्ययनरत 0 से 10 वर्ष तक की बालिकाओं के खाता खोलने के लिए विशेष प्रयास करें। प्रतिदिन की प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। यानी सुकन्या समृद्धि योजना के ज़्यादा से ज़्यादा खाते खुलवाने के लिए लोगों को प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण आदेश 17/8/2021 को अनुभागीय अधिकारी महिला एवं बाल विकास राजनगर जिला छतरपुर द्वारा जारी किया गया है, जैसे कि आप इस आदेश में देख पा रहे हैं। अब जाने कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। भारत शासन द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम अंतर्गत बेटी की पढ़ाई और उसकी शादी में होने वाले खर्च को आसानी से पूरा करने एवं बेटियों के सशक्तिकरण महत्वाकांक्षी के तहत जो सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 2015 में की गई। इसके अंतर्गत आप यह खाता किसी भी डाकघर में खुलवाया जा सकता है। यानी सुकन्या समृद्धि योजना का खाता कहाँ खुलवा सकते हैं, तो यह खाता किसी भी डाकघर में खुलवाया जा सकता है। अगर सरकारी बैंक जैसे SBI, PNB, HDFC जैसे पैसे जमा कराने के लिए आप हर महीने शाखा में भी जा सकते हैं, या फिर अपने खाते को लिंक करवा कर वहाँ से भी पैसे कटवा सकते हैं। अगर आपका खाता एक बार बंद हो जाता है तो आप 50 रुपये की फीस देकर इसे पुनः एक्टिव करवा सकते हैं। कौन कौन से दस्तावेज इस खाता खुलवाने यानी सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए कौन कौन दस्तावेज होने चाहिए, तो पहला है बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, बेटी की फोटो, पिता का पैन कार्ड, पिता की फोटो। इसके बाद कितनी बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं, तो इसके लिए आप 0 से 10 वर्ष की बेटियों के खाते खोले जाते हैं। 2 बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं। अगर जुड़वा होने की स्थिति में हैं 3 बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं। अगर बेटियां 2 जुड़वा हैं तो आप 3 बेटियों का भी खाता खुलवा सकते हैं। कितने रुपए से खाते को खुलवाया जा सकता है, तो इस योजना में एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 और अधिकतम 1,50,000 रुपये की राशि से इस खाते में जमा की जा सकती है। इस योजना की अवधि कितनी होती है, तो इस योजना की अवधि वैसे 21 वर्ष होती है, लेकिन इस योजना में केवल 15 वर्ष तक पैसे जमा करने होते हैं। और इस योजना की जो प्रमुख विशेषता हैं, तो इसके लिए आप यह खाता किसी भी बालिका के नाम से उसके माता पिता एवं अभिभावक द्वारा पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है, जिसकी उम्र खाता खोलने की दिनांक से 10 वर्ष से कम है। एक बालिका के नाम से केवल एक ही खाता खोला जा सकता है तथा माता पिता या अभिभावक अधिकतम 2 बालिकाओं के नाम से खाता खुलवा सकते हैं। एक खाता 250 रुपये की राशि
जमा कर खोला जा सकता है। बाद में 50 रुपये की गुणक से राशि जमा की जा सकेगी। एक वित्तीय वर्ष में कुल 1,50,000 तक अधिकतम प्रत्येक खाता में जमा किए जा सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम जमा की सीमा 250 है। यह खाता किसी भी डाकघर में खोला जा सकता है। इस खाते पर ब्याज दर यानी ब्याज दर इस योजना में सबसे ज़्यादा दिया जाता है। इस खाते पर ब्याज दर 7.4 समय समय पर परिवर्तनीय वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज इसमें दिया जाता है, जो किसी भी योजना में नहीं दिया जाता है, यानी जो किसी भी योजना का सर्वाधिक ब्याज होता है। और बालक की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो जाने पर खाता से उच्च शिक्षा हेतु जो जमा धनराशि है उससे 50% की राशि की निकासी भी की जा सकती है। 18 वर्ष अगर हो गए हैं तो आप उच्च शिक्षा के लिए जितना पैसा आपने जमा किया है, आपके जितने रुपए खाते में हैं उससे 50% आप निकाल सकते हैं। बालिका के विवाह के समय पूर्ण जमा राशि ब्याज सहित निकासी की सुविधा इसमें दी जाती है। और सबसे बड़ी एक इसमें 80C जो आयकर की धारा होती है, उसमें अगर आप आयकर के दायरे में आते हैं, आपको टैक्स लगता है, तो 80C के तहत जमा धन आयकर से छूट प्राप्ति होगी आपको। जो आपने रुपए एक वित्तीय वर्ष में जमा होता है, उस वित्तीय वर्ष में 80C के तहत आपको उतनी ही राशि टैक्स में छूट के दायरे में आएगी। सभी लोगों से निवेदन है कि इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। यानी इस योजना में न्यूनतम 250 रुपये एवं अधिकतम 1,50,000 रुपये तक की राशि एक वित्तीय वर्ष में जमा की जा सकती है। यानी आपके पास जितने 1,000, 2,000 जितना भी आप जमा करवाना चाहते हैं जमा हो जाएगा। लेकिन इस योजना का लाभ हर बेटी तक पहुंचना चाहिए, ताकि उनकी शिक्षा एवं उनके शादी के समय जो खर्चा होता है उसमें उस पैसे का काम आ सके। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।